संदीप रेड्डी वांगा एक ऐसा नाम जिसके साथ साउथ के एक्टर्स से लेकर बॉलीवुड के बड़े स्टार भी अपनी किस्मत चमकाने और डूबते हुए करियर को बचाने के लिए वांगा जी से सपोर्ट मांग रहे हैं। जहां बॉलीवुड के डायरेक्टर अपनी फिल्मों से बस अपना बजट निकालने में ही आफत आ जाती है, वहीं संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी फिल्में कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये वांगा, कैसे उन्होंने गरीबी से निकलकर फिल्म डायरेक्शन में अपना करियर बनाया। तो चलिए सब कुछ जानते हैं और साथ ही जानेंगे वांगा जी की आने वाली फिल्मों के बारे में, जिन्हें उन्होंने और भी ज्यादा डार्क और वायलेंट बताया है। कैसे इन्होंने अपना एक अलग जॉनर क्रिएट कर लिया, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तेलंगाना के एक छोटे से गांव में जन्मे संदीप रेड्डी वांगा का परिवार फिल्मों से कोसों दूर था। जहां उनके परिवार में किसी को भी फिल्मों में दिलचस्पी नहीं थी, वहीं वांगा का फिल्मों के प्रति जुनून उन्हें किसी और ही दुनिया में ले जाता था। बचपन से ही फिल्मों के दीवाने संदीप ने न जाने कितनी बार पिटाई खाई, लेकिन फिर भी हर फिल्म का पहला शो देखने का जुनून नहीं छोड़ा। शायद यही जुनून था जो उन्हें बहुत बड़ा डायरेक्टर बनाने वाला था। कुछ साल नौकरी करने के बाद वांगा ने ऑस्ट्रेलिया में फिल्म मेकिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, लेकिन जब वो हैदराबाद वापस आए तो फिल्म बनाने का सपना उनके लिए किसी संघर्ष से कम नहीं था। यहीं से जन्म हुआ वायलेंट डार्क संदीप रेड्डी वांगा का। वांगा की पहली फिल्म अर्जुन रेड्डी की कहानी पूरी हो चुकी थी, लेकिन बोल्ड सीन्स और एंगर इश्यू के कारण किसी ने भी इस फिल्म में पैसा लगाने की हिम्मत नहीं की। फिर क्या था, वांगा ने खुद अपने पिता और भाई के साथ मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला किया। इसके लिए उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेचनी पड़ी। फिर क्या था, वांगा सर के 5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 50 करोड़ की धांसू कमाई की। अपने बजट से 10 गुना ज्यादा कमाकर इस मूवी ने बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स को ठेंगा दिखा दिया। अर्जुन रेड्डी के सक्सेस के बाद विजय देवरकोंडा के साथ साथ वांगा की भी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट्स के ऑफर आने लगे। फिर क्या, टी सीरीज के प्रोड्यूसर भूषण कुमार का ऑफर मिला, जो इस मूवी को बॉलीवुड में रीमेक करना चाह रहे थे। हाँ, टिपिकल बॉलीवुड, बस मौका चाहिए इन्हें रीमेक करने का। वांगा सर ने भी इस ऑफर को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस बार उन्हें अपने विजन दिखाने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली थी। और फिर 2019 में रिलीज होती है बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म कबीर सिंह। इस मूवी ने शाहिद कपूर और कियारा एडवाणी के करियर और बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया। फिल्म ने 380 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन किया और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग भी हासिल किया। कबीर सिंह के आने के बाद तो सब हाथ धोकर वांगा के पीछे पड़ गए थे, क्योंकि बॉलीवुड में आज तक ऐसी फिल्म कभी बनी ही नहीं थी। बहुत सारे क्रिटिक्स और फिल्म मेकर्स ने मूवी को मिसोजिनिस्टिक बताकर खूब गालियां दी, पर इस बंदे पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ। तभी इन्होंने एक इंटरव्यू में आकर अपनी अपकमिंग मूवी को कबीर सिंह से भी ज्यादा वायलेंट बता दिया था। मतलब वांगा जी को इस बात की कोई परवाह नहीं कि लोग क्या बोले। और फिर क्या था, 4 साल के इंतजार के बाद आई एनिमल। इस मूवी का क्रेज जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब देखो कोई ना कोई नया ट्रेंड शुरू हो जाता था। इस मूवी ने रणबीर कपूर को स्टार्स की लिस्ट में तेजी से सबको पीछे छोड़ने का मौका दिया और बॉबी देओल के करियर को फिर से जिंदा कर दिया। एक्टर्स की किस्मत चमकाना कोई वांगा सर से सीखे। वांगा इस जनरेशन के उन लोगों में से आते हैं जिन्हें अपनी कंट्रोवर्शियल मूवीज की वजह से बहुत जल्दी सफलता मिली। आज से ठीक 6 साल पहले उनकी एक भी फिल्म नहीं आई थी और आज लोग उनकी फिल्मों के लिए तरसते हैं। इसका मेन कारण है उनका अपनी फिल्मों को मार्केट करने का तरीका। उन्हें पता चल चुका है कि उनकी ऑडियंस कितनी डाइवर्स है, तो उन लोगों के बीच हाइप क्रिएट करने के लिए अपनी नेक्स्ट मूवी के रिलीज डेट से 2-3 साल पहले ही उसे अपनी पिछली फिल्म से भी ज्यादा डार्क बताना शुरू कर देते हैं, जिससे लोगों में क्यूरियोसिटी अपने आप डेवलप हो जाती है। ऐसा ही कुछ उन्होंने कबीर सिंह के बाद कहा था और नतीजा आपके सामने है। एनिमल ने वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और ये पहली ए रेटेड फिल्म बनी जिसने इतनी बड़ी कमाई की। और एनिमल के पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर तो भाई थिएटर में ही मुझे चक्कर आने लगे। इनकी हर मूवी के सारे गाने एक नंबर होते हैं और कबीर सिंह के बाद अगर किसी मूवी का एल्बम मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया तो वो एनिमल ही है। इनकी मूवीज के सफल होने का एक और कारण है कि इनके लीड कैरेक्टर से लोग खुद को रिलेट करने लगते हैं। याद होगा जब कबीर सिंह आई तो बहुत सारे लड़के ब्रेकअप के बाद सिगरेट और दारू में डूबे रहते थे, और बुलेट की तो क्या ही बात कर, सालों ने अच्छी बाइक की भी माँ बहन कर दी। एनिमल का वो सीन देखा होगा जब रणबीर की बहन को कुछ लड़के छेड़ते हैं और वो गुस्से में आकर उन्हें मारने चला जाता है। हर लड़के के माइंड में उस समय यही चल रहा होगा कि अपनी बहन का बदला लेने के लिए रणबीर कपूर जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, भले ही उसने कॉलेज में गन चला दी हो। ऐसे सीन वांगा काफी सोच समझ कर लिखते हैं और मूवी के अंत में पापा और बेटे के बीच का सीन तो भाई
भाई सबको रुला के रख दिया। इस सीन पर खूब रील्स भी बने। अब मुझे लगता है कि चाहकर भी वांगा सर अपनी मूवी से वायलेंस नहीं हटा सकते। उनकी आने वाली फिल्मों की हाइप का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अब वांगा सर की नेक्स्ट फिल्म प्रभास के साथ होगी, जिसकी अनाउंसमेंट खुद संदीप सर ने की थी। इस फिल्म को भी भूषण कुमार ही प्रोड्यूस करेंगे और ये प्रभास की बॉलीवुड में कमबैक फिल्म होगी। सालार और कल्कि के बाद प्रभास के फैंस इस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। खबरों की माने तो इसमें प्रभास एक वायलेंट पुलिसमैन का रोल प्ले करेंगे। संदीप सर और अल्लू अर्जुन के साथ काम करने की भी खबरें बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। फिलहाल अभी तक इसे कंफर्म नहीं किया गया है। रिसेंटली खबर आई थी कि हमारे भाईजान भी उनके साथ काम करने का मन बना रहे हैं। इसके अलावा एनिमल पार्ट 2 की स्क्रिप्टिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये 2026 तक हमें देखने को मिल सकती है। इसके सीक्वल को लेकर बहुत सारी फैन थ्योरी बनाई जा रही है कि अजीज का रोल शाहिद कपूर प्ले करेंगे और अगर ऐसा होता है तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।